Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. श्रेया कालरा का जो वीडियो था वो सिर्फ उसने एडिट किया था दिस फिंगर को लेके काफी सारे इश्यूज हो गए थे, मुझे काफी ट्रोलिंग आ रही थी, बहुत अब्यूज कर रहे थे. देयर इज सो मेनी पीपल हु अब्यूजिंग माय फैमिली टू, my brother, my mom, dad. तो starting 2 weeks I was depressed, like I cried a lot. रणविजय सर से like लोगों की गाली गलौज के बारे में, तो उन्होंने मुझे बोला था कि like ये जो हमको मिलते there was nothing, like because सनी मैम को जितने लोग इतने लोग कैसे कैसे बातें करते हैं, तो she is like ignore, बोलने वाले बोलते हैं, you don't care because वो आपके सामने नहीं बोल सकते. हम लोग 2 दिन पहले हम लोग साथ में रहने लगे थे, हम लोग रूम शेयर कर रहे थे, तो वो रात को 1:30 बजे किसी और लड़की को जाके ये बोलती है कि I think Aditi she is a bisexual. Hello guys, today we have Splitsvilla 13 winner Aditi. Hello, welcome to India Forum. Thank you so much. How are you? I'm fine, congratulations. Thank you so much. Aditi is with us, and as we all know, Jay is समय Big Boss Marathi house में locked है, and he's inside the house. That's why Aditi is here, and we'll be talking about the whole journey. So Aditi, सबसे पहले तो मुझे जानना, how's the feeling? इतने time की struggle, and finally you are the winner. Actually, it's feeling amazing because ये सिर्फ स्प्लिट्सविला की जर्नी मेरी अभी की नहीं थी. Like मैं 6 साल से ट्राई कर रही हूँ फॉर स्प्लिट्सविला, और मैं तब से ऑडिशन दे रही हूँ, नहीं हो पा रहा था. एंड स्प्लिट्सविला शुरू होने के 2 दिन पहले सडनली मेरे पास कॉल आके बोला जब कि आई एम सिलेक्टेड, तो एक्चुअली दैट फीलिंग वाज अमेजिंग कि फाइनली मैं स्प्लिट्सविला जा रही हूँ. एंड विनिंग के लिए मैं एक्चुअली नहीं गई थी कि मैं जीत के आऊंगी या समथिंग, वाज लाइक यहाँ आई वांट सम क्यूट कनेक्शन, बट आई विन विद माय कनेक्शन, सो इट्स फीलिंग अमेजिंग. Also, अगर जय नहीं तो कोई और कौन आपका कनेक्शन हो सकता? Maybe Gary, because he's from देहरादून, और उसका घर और मेरा घर like 10 मिनट की दूरी पे है, बट हम कभी मिले नहीं देहरादून में. बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि वो उसका मेरा कनेक्ट बैठता, बट नहीं बैठा, तो आई थिंक जय इट्स गुड वन. अदरवाइज निखिल इज माय वेरी गुड फ्रेंड. And right now, किसके टच में है अदिति? कौन दोस्त है इस समय? And who are you in touch with? There is only 2 people जो मेरे दोस्त नहीं हैं, निकिता एंड सपना. अदरवाइज सब मेरे दोस्त हैं, सबके साथ मेरी काफी बातचीत है, काफी अच्छी बातचीत है. लाइक दूसरे ग्रुप के लोगों से भी मेरी काफी अच्छी बातचीत है. जब निकिता का नाम लिया ही आपने, तो यू नो बिल्कुल स्टार्टिंग में शो स्टार्ट ही हुआ था, और निकिता ने कुछ आपकी सेक्सुअलिटी को लेके कुछ बात की थी, जिसको लेके आप दोनों की काफी लड़ाई हुई थी, काफी चीजें यू नो वेंट अगली बिटवीन यू गाइस. इफ यू कैन टेल अस अबाउट दैट, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? एक्चुअली जब क्वारंटीन था तो हम लोगों को अलाउड नहीं था एक दूसरे से मिलना, बट निकिता एंड मी हम अगल बगल एक रूम में थे, तो वहाँ पे और सारे टाइम पे लाइक क्रू नहीं होता आपको देखने के लिए, तो वो कभी कभी मेरे रूम पे आ जाती थी. हमारी काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी क्वारंटीन के टाइम पे. बट सडनली लाइक शो शुरू, जब हमारी शूटिंग शुरू ही होने वाली थी, देन सडनली आई डोंट नो, जब हमारे उससे 2 दिन पहले हमको 2 गर्ल्स को कर दिया था एक रूम में, तो एक दिन वो रात को 1:30 बजे एक और दूसरी लड़की के पास जाके ये बोलते हैं कि आई थिंक अदिति इज अ बाइसेक्सुअल. तो आई फील बैड. हम लोग 2 दिन पहले हम लोग साथ में रहने लगे थे, हम लोग रूम शेयर कर रहे थे, तो वो रात को 1:30 बजे किसी और लड़की को जाके ये बोलती है कि आई थिंक अदिति शी इज अ बाइसेक्सुअल. आई डोंट नो उसने ऐसा क्यों बोला, बिकॉज मैंने उसके साथ में ऐसा कुछ भी नहीं किया था. एंड वो नेक्स्ट डे उसको जाके बोलती है. जब उसने मुझे बताया, आई फील बैड. जब शो शुरू हो गया था ऑलमोस्ट, जब बीच वाला सीन हमारा कंप्लीट हो गया था, मैं वापस आके आई वाज क्राइंग वॉशरूम में, तो मुझे लगा था कि मैं उससे नॉर्मली बात करूंगी इस बारे में, बिकॉज आई फील बैड. इफ यू थिंक दैट आई एम नॉट कंफर्टेबल विद समवन, तो आप उसको जाके बोलोगे कि आई एम नॉट कंफर्टेबल, आई थिंक दिस ब्ला, बट स्टिल यू आर विद मी, यू आर किसिंग मी, यू आर हगिंग मी, एंड तुम फिर किसी और को जाके बोल रहे हो कि आई थिंक शी इज अ बाइसेक्सुअल, और मैंने ऐसा उसके साथ कुछ भी नहीं किया था. तो आई फील बैड. एंड जब शो शुरू ही हुआ था और जब वो मेरे से बहुत अजीब से बिहेव कर रही थी, तो फिर मेरा गुस्सा सारा निकल गया था उस टाइम पे.
And is it the reason जो आज भी आपको टच में नहीं है? Yeah, actually, reason is like first I am her very good friend. Like उस टाइम पे हमारी काफी बातें होती थी और वो बहुत सारी चीजें शेयर करती थी. देन सडनली कोई और लड़की आ गई, फिर वो उसकी बेस्ट फ्रेंड हो गई, फिर वो मेरी बिचिंग करने लग गई. फिर अवंतिका उसकी, फिर सडनली अवंतिका के बाद समृद्धि मिली. समृद्धि उसकी बहुत अच्छी दोस्त हो गई. फिर अवंतिका के साथ लड़ाई हो गई, जो उसने मेरे साथ किया फिर वही अवंतिका के साथ किया, फिर अभी अवंतिका के साथ में बात है. तो इट्स लाइक सेम. मेरे हिसाब से शी इज नॉट अ पर्सन लाइक जिसके साथ मैं अपनी पर्सनल चीजें शेयर कर सकूं, बिकॉज शी इज अ बैक बिचर फॉर मी. लाइक वो हर जगह बहुत बैक बिचिंग करती है. मेरे हिसाब से वो दोस्त तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, बिकॉज मैंने उसके ऊपर बहुत ट्रस्ट किया था, अपनी बहुत सारी चीजें उसके साथ शेयर करी, उसने मेरे साथ करी, फिर पीठ पीछे जो भी बैक बिचिंग हुआ. सो आई डोंट लाइक हर फॉर दैट. हम लोग जितने भी लोग थे, हम लोग ने कभी ये नहीं सोचा कि उसको निकालेंगे इस डोम में, उसको निकालेंगे. वी वर लाइक हम सरवाइव कर जाए, हम कैसे बचे और हमारे दोस्तों को कैसे बचाए. बट उन लोगों का सीन हमेशा ऐसा होता था कि अरे आज हम इसको, इतना कॉन्फिडेंस थे वो लोग. और एक चीज होता है ना कि हमारा आपका फोकस होता है. हमारा फोकस था परफॉर्म करना और जीतना और खुद को भी बचाना, हमारे दोस्तों को भी बचाना. बट उन लोगों का सिर्फ हमेशा दिमाग में रहता था कि उसको कैसे निकाले, उसको कैसे निकाले. मेरे हिसाब से ये शो बिल्कुल भी बायस नहीं है. स्टार्टिंग में हम निकलने वाले थे, ऑलमोस्ट निकल चुके थे, बट निखिल ने हम लोग को बचा लिया. अब फेवर दिस लाइक, अब मुझे नहीं पता, आप लक बोल सकते हो या कुछ भी, बट स्टिल लक विद अस. तो लोगों का एक होता है ना कि वो लोग रोडीज कर चुके हैं, उनके फैन फॉलोइंग ऑलरेडी है, तो उनके दिमाग में ये रहता है कि अरे उसको. अब अगर बायस बोला जाए तो एमटीवी के लोग वो थे पहले, तो उनके सपोर्ट में होनी चाहिए सारी चीजें, हमारी नहीं. तो काफी लोगों ने मुझे ये भी बोला कि क्या बोलते हैं, पैसे देके जीते हैं और ऐसे करके. इफ मतलब हाउ इतनी ज्यादा आप लोग, मतलब इतना कोई एमटीवी इतना पैसा लगा के शो बनाता है, तो हम लोग उनको कुछ पैसे देके नहीं जीत सकते. वो क्या करेंगे हमारे कुछ पैसे लेके, और वी आर नॉट अ करोड़पति. तो ऑब्वियसली you know ये अभी recently रणविजय ने भी एक पिक्चर पोस्ट की थी, उसके नीचे I also read the comment, people were like really rooting for Karen Kevin to win the show, and also you know people were saying कि like Boom Bam didn't perform well and only on luck basis वो आगे बढ़ते गए, you know जो हमेशा जो ट्विस्ट आता था डोम में. So what are your thoughts on that? एक्चुअली आपने अगर शो देखा हो तो मी एंड जेब वी परफॉर्म एंड वी विन लाइक बहुत सारे टास्क. ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ, बहुत सारे टास्क हम लोग जीते हैं. तो वी परफॉर्म लाइक थोड़ा बहुत लक शिवम के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था. थोड़ा बहुत लक उसके लिए बोल सकते हैं, और थोड़ा बहुत लक लाइक हमने जो भी सपोर्ट किया उसके लिए. अदरवाइज वी परफॉर्म हर जगह पे. दैट्स व्हाई फिनाले में, सेमीफिनाले, फिनाले, एवरी, बिना परफॉर्म करे ऑब्वियसली आप नहीं आगे बढ़ सकते हो. देयर इज सो मेनी पीपल जो लेट्स डू इट टीम से थे, उन लोगों ने परफॉर्म किया, हारे और वो वहीं से निकल गए. वी परफॉर्म, दैट्स व्हाई वी आर हियर. So I don't think so. वो सिर्फ yeah. Your views on Karen Kevin's exit from the show? Like मेरे पास अभी बहुत सारे जैसे कमेंट्स आते हैं, बहुत नेगेटिव कमेंट्स आते हैं कि you didn't deserve to win Spritzvilla, कैट और केविन को जीतना चाहिए था. ओके, मेरे हिसाब से ओके ठीक है, जीतना चाहिए था, बट वो लोग गए हैं उनकी खुद की गलती की वजह से, हमारी गलती की वजह से नहीं. इवन हम लोग चाहते थे कि अगर हम लोग खेले तो कैट और केविन के साथ खेले, बिकॉज उन लोगों को भी लगता था कि उनके कॉम्पिटिटर मैं और जय हैं. हमको भी लगता था कि वो लोग हमारे कंपैटिटर, तो हम लोग अगर साथ में खेलते तो उसका मजा थोड़ा एक डिफरेंट हो जाता, एक अलग अलग. बट वो लोग उनकी खुद की गलती से निकले. तो आई डोंट थिंक सो कि लोग जिस तरीके से भी मुझे या जय को वो चीजें बोलते हैं कि डिजर्व नहीं करते हैं ये चीज, तो दिस इज वेरी रॉन्ग. So Aditi, what is your current relationship status? I am single. Still single. Yeah. And also, are you following Big Boss Marathi because Jay is inside the house? So are you following that I'm show? watching.
या बट मुझे कुछ भी उसमें समझ में नहीं आता क्योंकि मुझे मराठी नहीं आती है, बट थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करती हूँ बिकॉज सिचुएशन जब उनका लड़ाई वाला मूड लाइक होता है समथिंग कुछ जो भी मस्ती थोड़ा उसको समझने की कोशिश करती हूँ, तो या दिस मजा आता है बट फिर भी समझ नहीं आता है कुछ भी. And which reality show you would like to be, part of now after Spitfilla? Every every like I'm trying for a roadies abhi because this Spritzvilla I'm performing with Jay, तो ये हमारे लिए था like 2 people. तो अभी मुझे मेरे लिए perform करना है roadies में like just prove myself that I'm a performer, I'm a strong. तो अभी फिलहाल मैं roadies के लिए preparation कर रही हूँ, पता नहीं होगा या नहीं selection, but yeah I'm giving my best. Your takeaway from the show? Like first like I met Run sir and Sunny ma'am, like सिर्फ टीवी पे देखा था. रन सर से मैं पहले मिल चुकी हूँ कुछ इवेंट्स में, बट सनी मैम उनको पहली बार देखा है एंड उनके साथ का एक्सपीरियंस लाइक पूरे टाइम जितना टाइम भी हम लोगों ने उनके साथ बिताया है, बातें करी है, हंसी मजाक करी है, दैट वाज अमेजिंग. एंड पहले मैं सिर्फ टीवी पे देखती थी कि लाइक अरे वो टास्क, अरे ये तो मैं ऐसे कर लेती, वो तो मैं ऐसे कर लेती, ऐसे होता है ना आपको टीवी में देख के कि इतना इजी था कर लेती. इट वाज नॉट इजी बट स्टिल मैं जब वो परफॉर्म करती थी, जब मेरा टाइम आता था कि यस आई हैव टू परफॉर्म, तो दैट फीलिंग वाज very different. He like yes this is a time. तो ये चीजें हैं and I got some amazing friends. मेरा बूम बम टीम and friends obviously जो भी जब भी मैं बाहर जाती हूँ there is so many people जो लोग मुझे रुक कर बोलते हैं, मेरे साथ पिक्चर्स क्लिक कराते हैं, मुझसे पूछते हैं, तो that feeling was amazing. So yeah I love it. इस सीजन में हमने देखा इतने लाइव्स हुए हैं, आप लोग इतने लाइव पे आते हो सारे दोस्त मिलकर, और लाइव पे दोस्ती देखी है, काफी सारे डिस्कशन भी देखा है, ब्रेकअप्स देखे हैं. सो व्हाट इज योर टेक जो हमने कैट और केविन का देखा, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आकर व्हाट पर्सनल अपना एक रिलेशनशिप फुल लाइन ऑन? एक्चुअली मैं बहुत ट्रोल हुई हूँ इस चीज के लिए कैट और केविन के ब्रेकअप के उसमें, बिकॉज स्टार्टिंग में मेरा काफी झगड़ा नहीं हुआ था, बट देयर इज वन एक श्रेया कालरा का जो वीडियो था वो सिर्फ उसने एडिट किया था, दिस फिंगर को लेके काफी सारे इश्यूज हो गए थे, मुझे काफी ट्रोलिंग आ रही थी, बहुत अब्यूज कर रहे थे. देन कैट का और मेरा वो सॉल्व हो गया था, बट स्टिल पीपल लाइक मुझे बहुत कुछ बोल रहे थे. एंड देयर वाज ट्रू, कैट ने वापस आके भी लाइव आके उसने बोला था कि केविन ने जो भी उस टाइम पे किया था शो में देयर वाज फेक वो कनेक्शन. फिर बाद में पता चला था दैट कैट लव हिम स्टार्टिंग, केविन लव हर बट शी इज नॉट रेडी और समथिंग. इस चीज को जब मैंने बोला था पब्लिकली मेरे लाइफ पे आके कि ऐसा ऐसा था, तो उस टाइम पे लोगों ने मुझे बहुत हेट दिया कि तुम क्यों बोल सकते हो ऐसा ये वो. तो फिर केविन ने भी मुझे बोला था कि तुम नहीं होते हो कुछ पर्सनली हमारे पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में बोलने के लिए. तो उस टाइम पे आई वाज वेरी ट्रिगर एंड उस टाइम पे मैंने भी बोल दिया था कि इफ हम नहीं बोल सकते बिकॉज दिस इज अ शो, आप एक शो में रिलेशनशिप में हो, तो दिस इज अ पब्लिक, आप अलग से नहीं आए हो, तो ऑब्वियसली लोगों को जानना है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है. अगर ऐसा नहीं है तो आपको भी सलमान ज़ैदी के रिलेशनशिप के बारे में नहीं बोलना चाहिए था. स्टार्टिंग तो आप ही नहीं किया था, जबकि आई नो यू बट आप उनको नहीं जानते थे, बट स्टिल यू आर सेइंग, तो इट्स अ डिफरेंट लाइक. तो ये चीजें काफी ट्रोलिंग हुई थी मेरी, स्टिल अभी तक हो रही है. और इस शो में हमने देखा जो गैंग है ना, जो ग्रुप्स थे वो ऑलरेडी बन के ही आए थे बाहर से, ऐसा लग रहा था, क्योंकि क्वारंटीन में शायद आप लोग because of the quarantine वहाँ पे पहले से ही बैचिंग होनी शुरू हो गई थी, ग्रुप्स बन गए थे. एक्चुअली गर्ल्स में हमारा ग्रुप ऐसे बने नहीं थे, बट स्टार्टिंग फर्स्ट एपिसोड जब हम लोग वो शूट करने के लिए जा रहे थे, तो वहाँ से लाइक मी एंड निकिता हम लोगों का थोड़ा सा अनबन हो गया था. एंड रिया वाज माय चीज, क्योंकि हम लोग साथ में एयरपोर्ट से आए थे, तो हम लोग की काफी अच्छी बातचीत हो गई थी, तो हम लोग अलग हो गए थे. पलक दोनों साइड से थी फ्रेंड, बट बिकॉज ऑफ द बॉयज हमारी फिर थोड़ी सी हो गई टीम इधर उधर. तो या
बिकॉज स्टार्टिंग से Okay. मुझे काफी लोग कि झगड़ा Amazing. होगा, तो कैट भी मुझे कभी बोलती थी, या कैट भी मुझे क्वारंटीन पे बोलती थी कि लाइक अरे तू तो लड़ेगी ना, लाइक ब्रो अगर लड़ने का टाइम आएगा तो ऑब्वियसली विल फाइट, Hmm. ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्वियसली आप जीतने आए हो, लड़ने आए हो तो आपको लड़ना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली मेरा टाइम आएगा तो ऑब्वियसली आई फाइट, तो स्टार्टिंग से ही होता था। But now you and Kat are cool. Like you guys are friends. वी आर नॉट लाइक फ्रेंड बट या हमारी बात होती है, काम को लेके बात होती है, तो या वी टॉक, वी आर इन गुड टर्म्स। And lastly, finally, Chowki आपके आते हैं, आप जीत चुके हो. So what you like to say Yeah. to the fans, to the viewers who supported you and loved you guys in the show? एक्चुअली हेट करने वाले लोग बहुत है, बट उनके बीच में जो लोग मुझे जब भी हेट कमेंट्स आते हैं तो उनके साथ जो बहुत प्यारे वाले कमेंट्स आते हैं तो वो हेट कमेंट्स में भूल जाती हूँ, बिकॉज देयर इज सो मेनी पीपल हु लव्स मी अ लॉट, माय पर्सनालिटी एंड लॉट ऑफ थिंग, तो आई लव देम, आई लव लाइक मुझे बहुत सारे फैंस के वीडियो कॉल्स भी आते हैं जिनसे मैं बात करती हूँ, नॉर्मली ग्रुप कॉल्स भी आते हैं, उनसे भी मैं बात करती हूँ, दे लव मी अ लॉट, एंड उनके वीडियोस जो भी एडिटिंग होते हैं आई लव इट, लाइक बहुत सारे टेक्स एवरी डे वो लोग जो भी वीडियोस बनाते रहते हैं, सो आई लव इट, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट एंड लव एंड कीप लविंग मी, आई लव यू अ लॉट, एंड मैं जो कुछ भी हूँ लाइक बिकॉज ऑफ यू गाइस, सो कीप लविंग मी, लव यू। And also, Aditi, how you handle such negative comments, because इतना सफर मतलब होता है ना, इतने स्टंट्स करे, इतना कुछ झेला शो में, उसके बाद जब जीते हो उसके बाद भी there are people who are not accepting you as a winner. So how does it, how do you Yeah. handle that situation? Actually, starting, there is so many people who are abusing my family too. My brother, my mom, dad. So starting 2 weeks, I was depressed. Like I cried a lot. And मैंने फोन बंद कर दिया था अपना उस टाइम पे, एंड मैं बहुत रोई हूँ, और 2 हफ्ते तो लाइक मेरे ऐसे थे कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि शायद मैंने गलती तो नहीं कर दी है। देन आई रियलाइज लाइक एक दिन 2 में जब बात हो रही थी रणविजय सर से लाइक लोगों की गाली गलौज के बारे में, तो उन्होंने मुझे बोला था कि लाइक ये जो हमको मिलते हैं देयर वाज नथिंग, लाइक बिकॉज सनी मैम को जितने लोग इतने लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, तो शी इज लाइक इग्नोर, बोलने वाले बोलते हैं, you don't care, because वो आपके सामने नहीं बोल सकते, फ्रंट ऑफ मी दे कांट, लाइक वो भी आपके साथ में पिक्चर लेने के लिए आते हैं, जो लोग आपको पीठ पीछे गाली देते हो, सो जस्ट इग्नोर, बिकॉज जो आपको गलत गलत बोल रहे हैं उससे कई ज्यादा लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आपको प्यार दे रहे हैं, तो जस्ट थिंक अबाउट कि जो लोग आपको प्यार दे रहे हैं, ना कि जो आपको बोलने वाले बोलते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन नहीं बोलता, किसके बारे में नहीं बोलता, सो जस्ट इग्नोर। Splitsvilla के बाद what next? I'm just trying for the roadies because अभी तो हम साथ में परफॉर्म कर रहे थे, बट इस बार मुझे अपने लिए परफॉर्म करना है, prove myself, तो इस बार मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं वो रोडीज में सिलेक्ट कर ले एंड I'll perform alone, अकेले मेरे लिए, so yeah. Okay. Thank you Thanks so for much for roadies. talking to us, and I wish you all the Thank luck. you. And hopefully roadies में आपको सिलेक्शन हो जाए और फिर से हम आपको देखें. All the best. Sure. Thank you. Thank you so much. Bye. Bye. Take care. Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment.